तो चलिए छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का हाल जान लेते कि इस वक्त किस तरीके की ठंड वहां पर पड़ रही, किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। और ये बताने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जफर मुल्तानी हमारे साथ आगर मालवा का हाल बताएंगे, ज्ञान प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए जो कि सतना का हाल बताएंगे, और इसके अलावा नावेद खान विदिशा का हाल हमें बताने वाले हैं। अतुल गौर भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि शिवपुरी की तस्वीर हमें दिखाएंगे। सबसे पहले अतुल का ही रुख कर लेते हैं। अतुल, शिवपुरी की बात की जाए तो किस तरह की तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? जी ऋतु, देखिए जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि कोहरा छाया रह सकता है और उन जिलों के नाम लिए थे, उन जिलों में शिवपुरी का नाम भी शामिल था। तो आज सुबह की अगर हम बात करें तो लगातार जो है कोहरे को हम देख सकते थे और सुबह 8 बजे तक घना कोहरा था। और अब जब हम 9 बजे के आसपास बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी जो है कोहरा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि विजुअलिटी अभी भी बिल्कुल एकदम से कम है और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले से सूरज ने आने की कोशिश की है और लगता है कि वो निकलने में कामयाब होगा, लेकिन कोहरा उसे कामयाब होने देना नहीं चाहता। अगर हम ठंड की बात करें और तापमान की बात करें ऋतु, तो लगभग जो है 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम लोगों को देखें तो बहुत कम लोग यहाँ हैं जो आवाजाही करते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से आपको सड़कें हम दिखा रहे हैं और ये सड़कें जो है सूनी सड़कें दिखाई दे रही है और लगातार जो है लोग यहाँ पर कम निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सर्दी अपना असर दिखा रही है और यकीनन जो है मौसम ने एक करवट ली है और पूरी तरह से लोग ठंड में ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋतु, चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी, नावेद का रुख कर लेते। नावेद, विदिशा की अगर मैं बात करूं, देखिए 9 बज रहे हैं, 9 बजे के आसपास के वक्त किस तरह की तस्वीर विदिशा में देखने को मिल रही है? लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं या फिर घर के अंदर ही है? मैं आपको बता दूं, विदिशा में जो है ठंड का असर काफी देखा जा रहा है। सुबह से काफी ठंड का असर देखा जा रहा है और पूरे शहर को सफेद चादर में ढक रखा है, कोहरे का भी है। हालांकि लोग पूरी सूनी सड़कें हैं, जो काम धाम के लोग हैं वही घर से निकल रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोग अपने घरों में हैं, सर्दी से बचाव कर रहे हैं। और आज संडे होने की वजह से पहले वैसे तो स्कूल 9 बजे से कर दिए थे और काफी हलचल देखी जाती थी, 9 बजे से बच्चों का आवागमन था। आज संडे है तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग सर्दी से बचाव के लिए अपने घरों में दुबके हुए। चलिए अब ज्ञान का रुख कर लेते हैं, सतना का हाल भी जान लेते हैं। ज्ञान, सतना के अगर बात की जाए तो सतना में क्या कुछ हाल है? जिस तरीके से हमने शिवपुरी की तस्वीर देखी और इसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में एक और तस्वीर हमने देखी जहां पर हम देख रहे हैं सड़कों पर थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ की बात की जाए तो किस तरह के हाल? जी, सतना का मैं बताना चाहूंगा कि सतना में पिछले 5-7 दिनों से काफी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। रात का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री इसके आसपास ही रह रहा है और अभी और भी दिसंबर में ठंड बढ़ने की संभावना है। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे नौगांव से ये जो बेल्ट है, बुंदेलखंड से लेके विंध्य का जो बेल्ट है, इसमें नौगांव में जैसे छतर वो पड़ता है, खजुराहो पड़ता है अपना। खजुराहो में हमेशा हर बार हर ठंड में फ्रीजिंग पॉइंट पे एक बार टेम्परेचर पहुंचता है। वैसे ही हमारे अगर विंध्य क्षेत्र की बात करें तो अमरकंटक पहुंचते हुए ये चित्रकूट का वो जो पूरा पर्वतांचल का ये पूरा बेल्ट है, इसके होते हुए जैसे अमरकंटक हम पहुंचते हैं तो अमरकंटक में भी हर बार पानी फ्रीज जरूर होता है। तो ये पूरा बेल्ट जो है बहुत ही तेज शीतलहर का प्रकोप रहता है इस बेल्ट में। अभी हालांकि फिर भी दिन में विजिबिलिटी अच्छी है, कोहरा उतना ज्यादा नहीं है। सुबह के समय थोड़ा थोड़ा कोहरा है, बट अब सुबह के जब 9 बजे है तो थोड़ा थोड़ा चलना फिरना हो गया है, लेकिन ठंड लगातार दिन भर है। ये अच्छी बात है कि दिन में धूप रहती है, दिन में 4 बजे तक धूप रहती है, तो जिससे चलते लोगों को आवाजाही और सामान्य जो जनजीवन है वो बहुत ज्यादा अभी अस्त व्यस्त ठंड के चलते नहीं हो पा रहा है। जी, यानी कि सतना की बात की जाए तो फिलहाल सामान्य जो है हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगर मालवा का हाल भी जान लेते हैं, जफर हमारे साथ जुड़े हैं। जफर, आगर मालवा की अगर बात की जाए तो वहां पर ठंड किस तरीके से पड़ रही है? क्या सर्दी का सितम लोग झेल रहे हैं या फिर थोड़ी सी राहत यहाँ पर है? देखिए ऋतु, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मुझे स्वेटर की जरूरत आज नहीं पड़ी है और मौसम ने खास मेहरबानी आज की भी है। यहाँ पे जो अधिकतम तापमान है वो 26 डिग्री से ज्यादा का नहीं है, जबकि रात का जो तापमान था वो 11 डिग्री तक था। और जो हवाएं हैं वो अपनी गति से चल रही है, करीब करीब इसकी जो हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और जो मौसम में नमी है वो करीब करीब 30% तक की है।
तो बहुत ज्यादा असर यहाँ पे ठंड का अभी नहीं देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो किसान जरूर थोड़े से चिंतित है, जो मौसम बार बार बदलता है उसकी वजह से। और मेरे साथ अभी हाल फिलहाल एक उन्नत किसान यहाँ पर है जो बहुत ही अच्छी खेती करते हैं, रूपनारायण पैरवाल। इनसे हम जानना चाहेंगे। रूपनारायण जी, आप ये बताइए कि जो मौसम बार बार बदल रहा है, सुबह की जो मौसम करवट लेता है, तो किस तरह का प्रभाव खेती पर पड़ता है? इससे जो है फसलों में कीट लगने का प्रकोप रहता है, और इसमें मोला जो अभी सरसों की फसल में मोइला जो लग चुका है, और जो अपने आलू की जो फसल तार पे है, इसमें भी कीड़े लगने का ज्यादा वो रहता है। और ये कम ज्यादा मौसम में जो है फसल तेज नहीं चलती है। तो इस तरह का मौसम बदलने से क्या आपको लगता है कि जो फसलें हैं उनका उत्पादन प्रभावित होगा या क्वालिटी प्रभावित हाँ, होगा? कुछ चीजों का प्रभावित होगा और कुछ का नहीं होगा। जैसे गेहूं का नहीं होगा, जैसे मसूर का उसका होता है। धनिये में जो है ये धुंधल पड़ने से फूल खराब होते हैं इसके, और मौसम खराब अच्छा होने से फसलों में गड़बड़ होती है। अभी इस मौसम में अभी हाल फिलहाल में कृषि विभाग ने जो है अपनी जो एडवाइजरी जारी की, सलाह जारी की किसानों को, वो अब तक पहुंच पा रही है? हमारे को तो अभी नहीं है सलाह वैसे। तो ऋतु, आप देख सकते हैं जो किसान जो बता रहे हैं कि मौसम का फर्क जो है बार बार बदलने की वजह से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि सामान्य जीवन की अपन बात कर सकते हैं, पूरा आप मेरी तरफ पीछे देखेंगे पूरी तरह से मैदान खाली है, बहुत ज्यादा लोग आवाजाही नहीं कर रहे, लेकिन आसपास जो धूप खुली हुई है, यहाँ पे बच्चे जरूर धूप का मजा ले रहे हैं यहाँ पे ठंड से बचने के लिए। और जो है कि अभी जो बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग हैं उन पे इसका मौसम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी एडवाइजरी जारी की है और खान पान में एहतियात बरतने की सलाह दी है और बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। ऋतु, दोबारा आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से शिवपुरी का रुख कर लेते हैं। अतुल हमारे साथ बने हुए। अतुल, शिवपुरी की बात की जाए, जैसे कि हमने देखा कि आगरमालवा में थोड़ी सी राहत है, धूप निकल रही है, टेम्परेचर उतना ज्यादा डाउन नहीं है। शिवपुरी की बात की जाए तो अगर सुबह सुबह की बात की जाए और रात में देखा जाए तो तापमान न्यूनतम जो है वो कितने तक पहुंच रहा है? जी ऋतु, देखिए अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो लगभग तापमान 6.5 डिग्री यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस से 8.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम आज के तापमान की बात करें तो यहाँ 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हवाओं की बात करें तो लगभग 11 और 15 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ ठंडी हवाएं लगातार चल रही है। और ये जो ठंडी हवाएं चल रही है, कहीं ना कहीं लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया हुआ है और इसी की वजह से लोगों को ठंड ज्यादा लग रही है। एक तरह से ठंड के अलग अलग रूप होते हैं, एक सूखी ठंड होती है और एक ठंड होती है गीली ठंड, और उसके साथ में गलाव महसूस होता है। तो जो गलाव महसूस होता है उससे लोगों को काफी परेशानी होती है, और उस समय जब लोगों को गलाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है तब उनको अलाव के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता ठंड से बचने के लिए, और उसी तरह से जो है लगातार लोग अलाव का सहारा लेकर के खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे पीछे अभी भी देख सकती है तो कोहरे की चादर आपको दिखाई देगी। आसमान में विजिबिलिटी अभी भी कम है और कहीं ना कहीं जो है लोगों को यातायात करने में, निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सूरज निकलने की कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन अगर सूरज निकलता भी है तो तापमान में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। अगर हम दोपहर के तापमान की बात करें तो लगभग 20 डिग्री से और 24 डिग्री के आसपास रहने की स्थिति में हमेशा की तरह वो बना हुआ है, जो कि लगातार 3 दिन से मौसम का यही हाल है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि यहाँ कोहरा पड़ सकता है, तो आज यकीनन मौसम विभाग का अनुमान पूरी तरह सही साबित हुआ और सुबह 8 बजे तक घना कोहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ऋतु, तो चलिए विदिशा में तो देखिए अभी 9:30 बजने वाले हैं, 9:30 का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की कोहरे की चादर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बने रहिए आप हमारे साथ। अब ज्ञान का भी रुख कर लेते हैं, सतना का एक बार फिर से हाल जान लेते हैं। ज्ञान, अगर सतना की बात की जाए तो आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कुछ कहता है? मैं बताना चाहूंगा, आने दिनों का पूर्वानुमान अभी लगातार ठंड बढ़ने का है। अभी जो 7-8 डिग्री टेम्परेचर है वो 4 डिग्री और 3 डिग्री तक हर बार सतना में जाता है। हालांकि अभी भी दिन की स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन जैसे ही शाम को 5 बजे के बाद की अगर अपन बात करें तो शाम को 5 बजे के बाद रात भर का जो एरिया समय रहता है वो काफी ठंडा रहता है। हालांकि शासन प्रशासन ने, जो सतना का निगम प्रशासन है और जिला प्रशासन है, उसने जितनी भी पब्लिक गैदरिंग के पॉइंट्स हैं, रैन बसेरा है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर सब में जो है अलाव की व्यवस्था कर दी है। और आपको जैसे शाम होती है, शाम को 5-6 बजे बजते हैं, तो वैसे धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों में सिमटते जाते हैं और आपको शहर के जितने भी पब्लिक गैदरिंग के पॉइंट है सब जगह अलाव जलता दिख जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो फर्स्ट हाफ है वो वर्केबल है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर जो है बहुत ही ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार है और आने वाले दिनों में अगले 2-3-4 दिन के अंदर और भी ठंड लगातार बढ़ने की संभावना है।
जी। तो चलिए 2-4 दिन में और भी ठंड बढ़ने की संभावना है। सतना का हाल ज्ञान बता रहे थे, पन्ना का भी हाल जान लेते। विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, पन्ना की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम का मिजाज कैसे देखने को मिल रहा है? क्या ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है या फिर अभी ठंड के लिए थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे पन्ना में अभी आप आज का दिन का तापमान अभी अगर आप देखेंगे तो अभी दिन में पन्ना में जो तापमान है वो 11 से 12 रहता है, और यहाँ पर शाम को जो तापमान रहता है 6 से 7 के बीच में आ जाता है। और जो पन्ना में जो रैन बसेरा है, यहाँ पे प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था करके रखी है अलाव को लेके। आपको शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद यहाँ पे हर चौराहों में अलाव की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और चूंकि पन्ना है जो पन्ना टाइगर रिजर्व से बिल्कुल नजदीक में लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो इस समय है कि यहाँ पे टूरिस्टों की संख्या मतलब काफी मात्रा में अपन को देखने को मिल रही है। इसमें बहुत दूर दूर से इसमें टूरिस्ट अभी आ रहे हैं देखने, मतलब सफारी करने के लिए। सफारी मतलब खाली नहीं मिल रही जंगलों में, और पूरे पार्क मतलब अपना मल्ला गेट, हिनौता गेट, अकोला गेट, तीनों गेट अभी इस वक्त पैक जा रहे हैं। और तो ये मौसम है कि सुबह सुबह कोहरा रहता है, तो उसको कोहरे को भी मतलब उसको देखते हुए भी सफारी के लिए लोग खड़े रहते हैं लाइन में, मतलब वेटिंग में, और जिप्सियों की लाइन लगी रहती है। और एक पहलू बताया आपको, पन्ना में जैसे भी इस समय बच्चों को स्कूल जाने में भी तकलीफ हो रही है, उनकी छुट्टियां भी चालू नहीं हुई हैं, तो इस समय कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है। और कुछ लोग आपको अभी हम दिखाना चाहेंगे, जैसे कि सुबह सुबह ये पानी आता है, तो पानी मतलब लोग भरने आते हैं, तो उनको पानी भरने में भी बड़ी दिक्कत होती है। सुबह 7 बजे 6 बजे नल आते हैं और अभी 8 बजे तक 9 बजे तक नल आते हैं, तो उनको पानी भरने में बड़ी दिक्कत ठंडी मतलब सामना करना पड़ रहा है अभी। तो चलिए, पन्ना का हाल बता रहे थे विवेक हमें कि किस तरीके से ठंड वहां पर पड़ रही है। एक बार फिर से आगर मालवा का रुख कर लेते हैं। जफर, जैसा कि आप कह रहे थे कि आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि सभी के लिए राहत की बात है कि कड़ाके की ठंड अभी तो नहीं पड़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है कि कितने दिनों के बाद आगर मालवा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी स्वेटर की जरूरत लोगों को पड़ने लगेगी, यानी कि कड़ाके की ठंड यहाँ पर भी देखने को मिलेगी? देखिए ऋतु, कम से कम 1 हफ्ता तक तो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा अनुमान के हिसाब से कि मौसम में बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है, बहुत ज्यादा अलाव या बहुत ज्यादा स्वेटर की जरूरत यहाँ पे लोगों को पड़ेगी। मौसम भी साफ होने का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। और हालांकि ये जरूर है कि जो पड़ोस का जिला है शाजापुर, वहां पर जो टेम्परेचर है 6 डिग्री से भी कम का आज रहा, नोटिस किया गया है। इससे फसलों में जरूर वहां पर लोगों को नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है जिसमें फसलों को किसी तरह का डैमेज हुआ है, लेकिन मौसम अगर ऐसे ही बना रहता है शाजापुर जिले में, तो वहां पे जरूर किसानों को नुकसान होने की संभावना है। ऋतु, तो चलिए, आगर मालवा की बात की जाए, जैसा कि जफर बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा लगभग 1 हफ्ते तक, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ ऐसी ठंड पड़ेगी कि लोगों को स्वेटर की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, शिवपुरी की बात की जाए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ठंड तो पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो जनजीवन भी प्रभावित होता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं फसलों को लेकर खास तौर पर नुकसान होने की संभावना रहती है। तो क्या इसको लेकर कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी रितु, देखिए बिल्कुल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कृषि विभाग जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, और लगातार किसानों को ये बताया जा रहा है कि फसलों को सुरक्षा देने के लिए उनको किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, और इस तरह की जो रबी की फसलें हैं, इन सारी चीजों को जो है कहीं ना कहीं किसान अपने चक्र में जिस तरह से शामिल करता है, उसको लेकर के जो गाइडलाइंस हैं उनको सब गाइडलाइंस के बारे में बताया जा रहा है। और खासतौर से किसानों को पाला पड़ने से नुकसान होने की संभावना है, और अभी मौसम विभाग ने ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की है कि पाला पड़ सकता है, लेकिन लगातार जो है चना और गेहूं की जो फसलें हैं उनको नुकसान होने की भी संभावना है। और अगर कहीं ना कहीं हम पिछले दिनों मावट की बात करें तो मावट से इन किसानों को फायदा हुआ था, और लगातार उनको जो है उनके चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं पाला पड़ता है तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। बिल्कुल, तो पाला पड़ेगा तो ऐसे में नुकसान होने की संभावना जरूर यहाँ पर रहेगी। विवेक का भी एक बार जल्दी से रुक कर लेते। विवेक, अगर आपके शहर की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान कह रहा है, आने वाले दिनों में ठंड किस तरीके से देखने को मिलेगी?